एंड वेलकम बैक अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल इलाइट ट्विटर गुड नॉलेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में इलाइट ट्विटर गुड नॉलेज में। ठीक है, ये वीडियो किस चीज़ का है तो थोड़ा सा मैं हटता हूँ और आपको दिख रहा होगा पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। कल जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ राज्य व्यवस्था या पॉलिटी या संविधान के बारे में कुछ बेसिक सा छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी, मतलब कुछ छोटी चीज़ें सीखी थी। आपको इतना कुछ पॉलिटी में सिखा दूंगा कि आपका पुलिस पीसीएस का पुलिस का कोई भी हो, एसआई हो या कांस्टेबल हो या दरोगा तक पॉलिटी आपको इसमें कवर होगी। पीसीएस की पॉलिटी आपको कवर हो जाएगी और जहाँ भी पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था आता है ए टू जेड आपका कवर होगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको फॉलो करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जैसे में कोई वीडियो इस चैनल से आपको मिलेगी तुरंत वीडियो आप तक क्लिक हो जाएगी। ठीक है, आपको नोट्स सिंपल से नोट्स क्लिक करते रहने, बनाते रहने। एक कॉपी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक कॉपी में एक पार्ट कीजिए, वहाँ लिखिए राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। बस जितना मैं पर डे पढ़ाऊँ उतना पढ़ के आप तैयार करते रहिए, इतना तैयार हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चंस वनडे के लिए हैं, एग्जाम में मतलब लीनियर के लिए हैं। मैं डिटेल में भी जाके इसमें बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए अभी क्या करते हैं। याद हो तो मैंने अभी कल बताया था कि जो मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, मतलब जो आर्टिकल थे 395 थे और उसी के साथ आपको बताया गया था कि इसमें 22 भाग हुआ करते थे। फिलहाल 25 भाग है, 22 भाग होते थे। 8 अनुसूचियां थी, फिलहाल 12 अनुसूचियां। तो आज हम लोग 12 की 12 अनुसूचियों को कवर करने वाले हैं, ट्रिक से कवर करेंगे। आपके सामने 5 लाइन की पोयम लिखी है। इस 5 लाइन की पोयम में अगर आप एक बार पोयम जैसे याद कर लेते, जैसे आपने बचपन में बहुत सारी पोयम याद की होगी, पोयम तो आसानी से याद हो जाती थी। ठीक है, टिंकल टिंकल जाने कितनी पोयम याद की होगी, अभी भी कुछ तो याद होगी। अगर आप 5 लाइनों की पोयम याद कर लेते हैं तो अनुसूचियों से जीवन भर के लिए क्वेश्चन जितने भी हैं ए टू जेड खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले ये है क्या चीज, तो ये अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां, ठीक है, देखिए पहले एक बार इसको डिकोड, पहले इसको एक बार लर्न करना है, फिर मैं इसको डिकोड करूंगा कि किसका क्या मतलब है, कहां से हमें क्या निकालना है। तो इसका है एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, मतलब एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा के प्रतिनिधि। ठीक है, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दर बदलना भूल गए। नगर पंचायत नगर पालिका 11-12 बार गए। ठीक है, इतनी आपको 5 लाइनों की पोएम याद करनी है। आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो को 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको रोकना है और इस सेंटेंस को, इस 5 लाइनों को कम से कम 5 बार बोलना है। जब तक आपको याद ना हो जाए, बिना देखे याद ना हो जाए, तब तक आपको कंटिन्यू इसको बोलना है। ठीक है, एक बार याद हो जाएगा तो आप जब बिना देखे इसको बोलने लगे चारों 5 लाइनें, ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर एक बार मन से इसे बोलिएगा, बिना देखे कहीं भी बोलिएगा। ठीक है, 1 महीने बाद बोल लीजिएगा, फिर फिक्स हो जाएगी माइंड में। अब इसको डिकोड करते हैं। क्या एस लिखा है, यहां से एस से मतलब हो जाएगा आपका स्टेट। एस से हो जाएगा स्टेट, मतलब राज्यों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले नंबर पे, मतलब पहली अनुसूची में इसकी बात की गई है। राज्यों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी बात जो है पहली अनुसूची में की गई है। ठीक है, फिर पी जो यहां पर आया है, पी, यहां से पी से आपको याद रखना है, पी से होता है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट की बात करता है। जितने भी कर्मचारी वगैरह जो है, नेता वगैरह है, जैसे राज्यसभा के प्रतिनिधि वगैरह हो गए, या ऐसा बात कर लेते हैं राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी सैलरी, इनका इनकम क्या होगा, ठीक, उस सब के बारे में जो है वो दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया। देखिए ये आपका 1 नंबर पर आ रहा है, ये 2 नंबर पर आ रहा है। ठीक, तो 1 और 2 दो अनुसूचियां हो गई। तीसरे पर आ रहा है शपथ, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, ये सब शपथ लेते हैं। कौन इनको शपथ दिलाता है, इन सब का जो वर्णन है आपकी तीसरी अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। जितने भी लोग शपथ लेते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शपथ लेगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा। वैसे राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसको सीजेआई मतलब मुख्य
न्यायाधीश दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पर अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है राज्यसभा प्रतिनिधि। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, किस प्रकार बन सकते हैं, क्या योग्यता है, सब कुछ डिटेल एनालिसिस इस चौथी अनुसूची में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 4 अनुसूचियां आपकी हो चुकी हैं। S4 हो जाएगा स्टेट, मतलब राज्यों के बारे में पूरा वर्णन है। और 30 हो जाएगा पेमेंट, जितने भी ये नेता या आप मान सकते हैं मंत्री वगैरह होते हैं, इनकी पेमेंट जो है राज्य, जैसे राष्ट्रपति वगैरह, इनकी पेमेंट जो है क्या होती है, कहाँ से डिसाइड होती है, ये सब का वर्णन जो है सेकंड दूसरी अनुसूची में मिलेगा। तीसरे पे शपथ है, जितने भी नेता है, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनको शपथ कौन दिलाता है, इन सब का वर्णन जो है वो 3rd नंबर पे आता है। वही 4th नंबर पे आपका राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा प्रतिनिधि बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके शर्तें हैं, ये सब का वर्णन जो है या तो चौथी अनुसूची में मिला है। फिर अगर 5वें नंबर पे चलें तो यहाँ पर लिखा है अनुसूचित क्षेत्र 5, तो यहीं से वर्णन ही हो गया अनुसूचित क्षेत्र 5। अनुसूचित क्षेत्र 5 मतलब ये 5वीं अनुसूची का सब्जेक्ट हो गया। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रपति जो डिक्लेयर करता है कि अनुसूचित जाति है, इनके जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जातियों के जो क्षेत्र है, मतलब जगह उनकी जहाँ वो लोग रहते हैं, उन सब का वर्णन जो है आपका वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में वैसे राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गए, 5 अनुसूची हो चुकी है, टोटल 12 है, उसमें से हम लोग 5 कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर चले तो देखिए 5 तक हो गई। उसके बाद देखने चल रही है तो वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, तो पहले नंबर पर आया आपका जनजाति, दूसरे पे आया शक्ति, और 3rd इसके हिसाब से 3rd जो आया है वो आया भाषा, ठीक है। तो देखिए ये चौथे पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको पूरा बता देता हूँ 12 की 12, फिर उसके बाद यहाँ से डिकोड करना चालू करते हैं। यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद संपत्ति पर कब्जा, ये नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। दल बदल, ये आपका 10 नंबर पे आ जाएगा, ये 9 नंबर पर है। नगर पंचायत आपका 11 नंबर पर आ जाएगा, और नगर पालिका, ये नगर निगम, ये आपका 12 नंबर पे। 12 अनुसूची हो गई, ये 9 हो गया, ठीक है। ये 8 नंबर पर भाषाओं का वर्णन है, और ये आपका 7 नंबर पर शक्तियों का है, और 6 नंबर पर जनजातियों का, ठीक है। एक बार फिर से इसको डिकोड करते हैं क्या है, देखिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने 5 देख लिया कि जितनी भी अनुसूचित जाति होती है उनके जो क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन 5वीं अनुसूची में मिलता है। और जो जनजाति होती है, ट्राइबल्स होते हैं, उनका जो वर्णन, जैसे देखा होगा भारत में विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों पर जनजाति वगैरह पाई जाती है, या बहुत जगह जनजाति पाई जाती है, जैसे थारू जनजाति हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो जनजाति वगैरह होती है उनका वर्णन 6 शेड्यूल में है, मतलब 6वीं अनुसूची में किया गया इनका वर्णन। 7वीं पे शक्ति, शक्ति का मतलब होता है राज्यों के बीच और केंद्र के बीच, और यहाँ पर न्यायालयों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आगे सुनेंगे, कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है। जो संघ सूची होती है उस पर जो भी कानून नियम बनते हैं वो केंद्र सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिलकर बनाता है, ठीक है। वही जो समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात करते, पहले राज्य सूची पे कोई भी राज्य सरकार होती है, वहां का मुख्यमंत्री होता है या उसका मंत्रिमंडल होता है, वो कानून या नियम वहां पे बनाता है, ठीक है। तो राज्य सूची सभी राज्यों की अलग अलग होती है, और जो संघ सूची वो मेन केंद्र की है। इसके बाद आता है आपका समवर्ती सूची। तो समवर्ती जो सूची होता है उस पर दोनों लोग नियम बना सकते हैं, राज्य भी नियम बना सकता है, केंद्र भी नियम बना सकता है। मतलब कभी केंद्र को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य हमारी बात नहीं मान रहे हैं और राज्यों का भी सब्जेक्ट है, तो समवर्ती सूची में होता है तो दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा क्या है कि ये संघ उसका क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची का विषय। अगर आप बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय, इसीलिए देखा होगा कुछ राज्यों में जो है दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, जबकि कुछ जगह दवाइयाँ हॉस्पिटल तक है नहीं। ये राज्य सूची का विषय, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से वर्ग करता है। जबकि शिक्षा में देखा होगा कि ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग चलती है, तो शिक्षाएं जो है वो समवर्ती सूची का है। अभी मैं और डिटेल में जाऊँगा बाद में। तो शक्ति का अगर देखा जाए तो शक्ति का बंटवारा मतलब अनुसूचित, जो कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका 7वें नंबर, 7वीं अनुसूची में इसका है।
8वीं में है कि जो भी भाषा होती है उसका वर्णन किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, ठीक, कितने प्रकार की भाषाएं होंगी। जैसे अभी देखिए भारत में मान्यता प्राप्त 20 भाषाएं हैं, ठीक है, 20 भाषाएं भी, सॉरी 22 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर नोट में देखेंगे हम लोग तो नोट में 17, कोई भी जैसे नोट होता है उसमें 17 प्रकार की आपकी लैंग्वेज लिखी होती है। तो फिलहाल अगर भाषाओं का वर्णन किया जाए कि कौन कौन सी भाषाएं हैं सूची में, तो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं का वर्णन है। वहीं 9वें भी अगर देखा जाए तो संपत्ति पर कब्जा। अब संपत्ति पर कब्जा से क्या मतलब है, जैसे देखा होगा कि कहीं आपका खेत वगैरह है, वहां से रोड या हाईवे निकल गया तो सरकार क्या करती है, उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। कभी क्या होता है कि उस पर आपको मुआवजा मिलता है, कभी मुआवजा वगैरह नहीं मिलता है। तो संपत्ति पर कब्जा, उसी के बारे में पूरा नियम कानून की आपको कब पैसा मिलेगा, कब आप अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब का जो वर्णन है आपकी 9वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। पहले तो थी 8 अनुसूचियां थी, यहाँ तक मूल अनुसूची भाषा तक थी। जो 9वीं अनुसूची है वो सबसे पहली बार अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, तो संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, ठीक। अब ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट्स हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स हुआ था, मतलब संविधान में सुधार किया गया था, मतलब कुछ चीज बदली गई थी। जैसे देखिए संविधान एक बार पहले जो बन चुका है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग नए समाज के हिसाब से नई कुछ नियम कानून उसमें जोड़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसमें अगर जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो संविधान में अमेंडमेंट मतलब सुधार या संशोधन किया जाता है। तो पहली बार जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिस पर था संपत्ति पर कब्जा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर कि आपसे ये पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और है क्या इसमें, संपत्ति पर कब्जा, जो संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है एक तरीके से सरकार जो अपने अंडर में संपत्ति ले लेती है उसके बारे में वर्णन है। फिर 10वें के बाद में है, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा याद करके रखना कि दल बदल विरोधी कानून जो भी है वो 10वीं अनुसूची में है। अब इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि दल बदलना ये है क्या। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं किसी इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अभी मान लीजिए कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, ठीक, सपोज ऐसा मान लीजिए कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ और मैं कहीं से विधायक वगैरह बन जाता हूँ। अब मैं कांग्रेस का विधायक हूँ लेकिन मैं चाहूँ तो क्या बीजेपी में जाऊँगा, तो बीजेपी में जा तो सकता हूँ। अब देखिए पहले क्या था कि कोई जैसे एक उससे बन गया, अब कुछ लोग क्या करते थे जैसे बड़ी पार्टी वगैरह विधायक को खरीद लेते थे। अगर किसी एक पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो अब वो वहाँ के नेता भी अगर होते तो उस जगह उसका मंत्रिमंडल बिल्कुल बैठ जाता, उसके तो सरकार चली जाती तुरंत। तो पहले ऐसा होता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, मतलब अगर आप कहीं से मंत्री वगैरह चुन लिए गए तो आप एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते। अगर जाना है तो इसका भी तोड़ देखिए निकाला गया है। तोड़ ये निकाला कि अगर आपको जाना है आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए जहाँ पहले हैं, वहाँ से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में चले जाइए, क्योंकि अगर आप एक पद छोड़ के आए तो दूसरी पार्टी जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको पद देगी, तभी तो आप जा रहे हैं, ठीक है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है, आप मतलब जीत कर किसी में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। जीत कर उसकी जो जीता हुआ पद लेकर वो कहीं नहीं जा सकते, किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते। वो दल बदल विरोधी कानून है 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो नगर पंचायत। नगर पंचायत आपने बहुत बहुत सुना होगा और ये सिंपल सी बात है, इसको बहुत कायदे से याद रखना नगर पंचायत के बारे में कि पंचायत जो है सबसे फेमस टॉपिक होता है। अगर पॉलिटी से देखा जाए तो 2-3 टॉपिक है वो सबसे फेमस है, वहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आप कहाँ से बनाया जाएगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से बनाया जाएगा, उसके बारे में स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, किसने लिखा, कितने आर्टिकल, कितनी अनुसूचियाँ, कितने बार सुधार हुआ, या ठीक है, या और कुछ। या दूसरा आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है
ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप ऐसा मान सकते हैं कि इनसे A to Z नहीं पूछते तो आज तक हजारों क्वेश्चन बन चुके होंगे इस टॉपिक से। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो हम लोग जा सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। DPSP जो बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पंचायती राज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। PCS में भी बहुत खतरनाक इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और IAS के सिलेबस में तो सीधा सीधा इसका लिखा हुआ है पंचायती राज, सीधा मतलब सिलेबस में ही लिखा है, इसका नाम ही लिखा है पंचायती राज, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं वाला, ठीक है। बाकी अदर स्टेट एग्जाम या अगर आप पुलिस वगैरह के एग्जाम या SI वगैरह के एग्जाम, दरोगा के एग्जाम देते हैं, उसमें भी बनते हैं। क्योंकि आपको मेनली क्या करना है कि गाँव एरिया में ही रहना, क्योंकि भारत में ज़्यादातर ग्रामीण आबादी, अगर ग्रामीण आबादी तो वहाँ पंचायती राज होगा ज़्यादातर, तो वहाँ पे रहना, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो 11वीं अनुसूची है, इसमें बताया गया पंचायत, नगर पंचायत के बारे में, ठीक है, या पंचायत के बारे में आप समझ सकते हैं। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 72वें संविधान संशोधन के तहत। 72वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां हुआ था वैसे रियलिटी में, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसको जोड़ा गया था। और उसी के बाद अगर बात करें नगर पालिका या नगर निगम, आपने सुना होगा, तो इसको भी जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन था और ये भी 1993 में हुआ था। तो यहाँ तक पूरी चीज क्लियर हो चुकी है अभी तक आपकी, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सी चीज कब जोड़ी गई थी, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट। और देखिए सब कुछ बता दिया, एक बार और कुछ बताए, शायद कुछ छूट तो नहीं रहा। एक बार इसको अगर बताया जाए तो ये जब जुड़ा था, ये 1985 में जुड़ा था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1985 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। तो इतना A to Z बताया, इसमें से एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप कर सके या इसको आप छोड़ सके। आपको ये कविता याद करनी है और एक बार इस वीडियो को देखना, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर वीडियो आपको बेहतरीन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कुछ दोस्तों और ग्रुप में इसको सेंड करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि बिना सपोर्ट के आप भी कुछ नहीं कर सकते। जब आप किसी को हेल्प करेंगे किसी चीज़ में, तभी आपको भी हेल्प मिलेगी। हो सकता है आप छोटी सी हेल्प करें और उधर से आपको बड़ी हेल्प हो जाए, तो हेल्प करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।